नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहातगी। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कम, मगर ज़्यादा बात करने वाले हैं एक डॉक्टर साहब जिनका नाम है डॉक्टर ब्रिजेश पटेल जी। मैं इनके पास आई हूँ फिर से अपनी मम्मी का कुछ दांत का इशू करवाने के लिए। जी हाँ, मेरी माता श्री और मैं आजकल बहुत बॉन्डिंग कर रहे हैं एंड दिस टाइम वी आर बॉन्डिंग बिकॉज हमारे को एक डेंटिस्ट साहब को मिलना था। ही इज़ नॉट अ सिंपल डेंटिस्ट, ही इज़ अ सर्जन, ही डज़ अ लॉट ऑफ इम्प्लांट, ही डज़ अ लॉट ऑफ कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। जी हाँ, बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पर हमारे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ही इज़ समबडी जिनसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज ही इज़ गिविंग मी नॉलेज अबाउट इश्यूज़ जो मुझे नहीं पता। स्पेशली वन थिंग दैट आई रियली वॉन्ट टू नो इज़ हिज व्यूज़ ऑन द word secular and the thought process behind that and what happened in 1940 because we were just discussing it like this way and उन्होंने जो information मेरे साथ share करी मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ share करूँ. So now panning my camera. नमस्ते डॉक्टर साहब. नमस्ते. डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर काइंड ऑफ गिविंग मी सम टाइम. एब्सोल्युटली प्लेजर भाई. डॉक्टर साहब, आपके साथ मैं बात कर रही थी ना, तब आपने मुझे कुछ कहा अबाउट द सेक्युलर वर्ड. यस. उसका वो जो आप कह रहे थे कि इंदिरा गांधी जी ने जो कन्वर्जन किया, आप प्लीज खुद बताएंगे. सी, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री व्हाट वी नो that the secular word has been imposed in the constitution not at the time of the constitution formation in 1947 but later on after 1975, and once it is imposed in the constitution the word secular, the task is given to Mr. L.M. Singhvi. At that time was a very learned person in India and he was ex-ambassador to the Britain also, that he was given the task to convert that word secular in Hindi, and he was clearly mentioned this word of Pant Nirpeksh as a secular. The similar word for the secular in Hindi is a Pant Nirpeksh, but somehow the ultimate word which was included in the constitution was a Dharma Nirpeksh, and it is written in the book of Mr. L.M. Singhvi clearly that how this was the conversion given by him was not appropriately put up in the constitution and it was changed to the धर्म निरपेक्ष. मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने देखा है कि इंदिरा गांधी जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, लेडी प्राइम मिनिस्टर, एंड उन्होंने ऑब्वियसली पाकिस्तान का बंटवारा करवाया. वी गॉट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. मगर यहाँ पर ये जो सेक्युलर वर्ड है ये उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, ये उन्होंने संविधान के अंदर डाला. सो बिकॉज सेक्युलर वर्ड डाला गया, लॉट ऑफ थिंग्स वेंट हेवायर बिकॉज एक सेक्युलरिज्म का कीड़ा फैल गया भारत के अंदर, जिसकी वजह से भारत के अंदर जितने भी मेजॉरिटी वाले लोग हैं जो सो कॉल्ड हिंदूज हैं, उनको अपने हिंदू होने पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी. सो दैट इज व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई द सो कॉल्ड फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर, नॉट सो कॉल्ड, शी वाज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर, द स्ट्रॉन्ग लेडी प्राइम मिनिस्टर हु डिवाइडेड पाकिस्तान, बट शी पुट द वर्ड सेक्युलर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इवन इफ उनकी इंटेंशन खराब नहीं थी. यहाँ पर अगर आप डॉक्टर साहब की बात सुने कि सेक्युलर का हिंदी ट्रांसलेशन वॉज पंथ निरपेक्षता, नॉट धर्म निरपेक्षता, तो ये उन्होंने क्यों नहीं क्लैरिफाई किया जब उन्होंने हिंदी ट्रांसलेशन इसके ऊपर करी? क्योंकि 1940 से पाकिस्तान बनने की एक सोच थी भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, और इस सोच के ऊपर अब आपको डॉक्टर साहब बताएं. Yes, see, we all know that it has been taught to us, all of us, that Pakistan is formed in 1947, and all of us we are reading this history for since very long. But if you see the actuality and the reality way back in 1940 or even beyond that, the election happened in 1940 in India, and Muslim League has contested almost everywhere in every part of India, and Muslim League has the very clear agenda on which they are contesting the election was the formation of Pakistan. In 1940. In 1940. I am not talking about 1947. Right? So this is the sequence we must know. That in 1947 they went to the people with the clear agenda of formation of Pakistan and they contested the election. At that time, whatever the population of the Muslims are there in the different part of India, the overall result, if you see, we have the numbers of that result, and 95% seat has been won by the Muslim League. That means at that time, whoever the number of Muslims are there in India, they have voted for this concept of Pakistan. That we must remember, that's the first thing. And now today what people are saying, some people are saying that we have not went to Pakistan and we are not supporting them. The another matter of fact is that we must know about that
lot of people who stayed here, but at that time, number of people and the trains were going from Bihar and Uttar Pradesh to the recent Pakistan, what is right now the Pakistan is. It was going regularly there because they want to go for that, because for that they have voted for it. But another two problems started in Pakistan. The people in Pakistan, they realize in a few years, 2-3 years, a number of people are coming from it, that it is going to be a lot of burden on their country. So they were not in the favor of happening to this thing. So ultimately in 1951, Mr. Nehru and the Liaquat, who was the Prime Minister of Pakistan, they have done one pact that is very popularly known as the Nehru-Liaquat Pact. And the train has been stopped. So once the train has stopped, that's why the people are staying here. It is not so simple that they have stayed here because they want to stay here. It was already voted for that and they want to go for that. But because the train has stopped, then after this migration has stopped. So now today what we have, the people around it here, if they are saying clearly that we are stayed by the choice, there may be a lot of people who have stayed by the choice, but not everyone. The problem here is to find out who are the people that are still in favor of making number of Pakistan in India, and that should be the worry for the recent times and all the generations. So डॉक्टर साहब ने एक क्लियर पॉइंट बोला है कि जब नेहरू लियाकत पैक्ट साइन हुआ, उसके बाद ट्रेन रोकी गई, उसके बाद जिन लोगों को पाकिस्तान जाना था, जिन भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान जाना था, बिकॉज उन्होंने पाकिस्तान का वोट किया था, वो लोग नहीं जा पाए. और आज की तारीख में अगर उनकी आने वाली पीढ़ी ये कहती है कि हम भारत के अंदर चॉइस की वजह से रह गए, तो वो चॉइस नहीं थी, वो एक कंडीशन थी. सो प्लीज अंडरस्टैंड द लॉजिक हियर. लॉजिक मैं इसलिए आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, and I was so excited to shoot Dr. Saab today, though he is so busy, and I requested him because what happens is that हमारे देश भारत के अंदर social media is a very important weapon. I think it is more important weapon than bribery and corruption. आप खाली रिकॉर्ड कर लो और रिकॉर्ड करके इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन पे डाल दो, और जिसको जो करना है, जैसे एक्शन लेना है, वो ले सकेगा. तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी कि भैया इंदिरा गांधी जी अच्छी प्रधानमंत्री थी, मगर इंदिरा गांधी जी ने जो सेक्युलर वर्ड का ट्रांसलेशन किया, वो सेक्युलर वर्ड के ट्रांसलेशन की वजह से भारत के अंदर मुस्लिम मेडिकल बोर्ड भी है. ये मैंने अभी अभी सुना है. तो ये मुझे समझ नहीं पड़ता कि सेक्युलर भारत के अंदर ऐसे क्यों रिलीजियस मेडिकल बोर्ड्स हैं. मेडिकल बोर्ड शुड नॉट बी रिलीजियस, नो. भारत के अंदर सब समान है, बट अगर रिलीजियस थॉट प्रोसेस मेडिसिन में आ जाती है, मेडिकल एसोसिएशन में आ जाती है, देन दैट इज नॉट राइट, दैट इज रैडिकल. दैट इज व्हाई वी नीड टू एड्रेस इट. एंड ये क्यों नहीं भारत के सो कॉल्ड व्हाट यू कॉल सेक्युलर इंडियन मुस्लिम्स एड्रेस करते? बिकॉज दे से दैट दे स्टेड बैक इन भारत बिकॉज ऑफ चॉइस. दे डिड नॉट स्टे बैक इन भारत बिकॉज ऑफ चॉइस. दे स्टेड बैक इन भारत बिकॉज ऑफ द नेहरू लियाकत पैक्ट इन 1951, which डॉक्टर साहब ने बोला है, पायल रोहतगी ने नहीं बोला. सो डॉक्टर साहब इज मच मोर इंटेलिजेंट देन पायल रोहतगी. That is for sure, that you must have, that you have to accept. And और मैंने आपके साथ क्या बात बोली थी कि हमको समझना चाहिए कि पाकिस्तान की सोच was not generated in 1946 और डायरेक्ट एक्शन डे जो हुआ 1946 में या 1947 में जब बंटवारा हुआ. पाकिस्तान की सोच was generated from 1940. और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं कि हिंदू सभा भी तो वही जोन है जहाँ पे सावरकर जी एसोसिएटेड थे. तो हिंदू सभा कब आई ये मुझे जानना है डॉक्टर साहब से. डॉक्टर साहब हैज़ प्रॉमिस्ड मी ही इज़ गोइंग टू बी सेंडिंग मी all evidences because मैं यहाँ पे फेक न्यूज़ नहीं स्प्रेड करना चाहती गलती से भी. आप कैन यू जस्ट टेल मी कि हिंदू सभा कब आई, क्योंकि आप कह रहे हैं कि यू नो 1940 में ही एक पाकिस्तान की सोच थी. सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड. See, the issue is that whenever in today's this era, when we see a secular India, everyone wants a secular India. There is no doubt about it. But when the things are coming to us and history is suggesting something that how can be there is a Muslim university and even a Hindu university in the secular India? That's a very legitimate question coming up to us. And we try to find out the history that how these things comes into existence. If we are talking about so much secularism over there, then I tried to find out the origin of the Aligarh Muslim University that was come first in the existence in Comparison India. to Banaras Hindu. Yes, and then after long years, the Banaras Hindu University came into the existence. That's the first thing. The same way the Muslim League has formed first in India. After that, Hindu Mahasabha has formed in India. So this is a sequence of the preparation of all both these different religious organizations or the universities that we must remember and try to get out the things that how it is affected later on
the formation of the independent India along with the formation of independent Pakistan at the 1947. परफेक्ट, इट इज ग्रेट। मैं खाली होप करती हूँ कि आप मुझे थोड़े वो जो भी रेफरेंसेस हैं भिजवा दें। Enormous, instantaneous. तो अब आपको समझ पड़ा कि लाइफ में इंफॉर्मेशन जानना, अवेयरनेस क्रिएट करना इज नॉट अ क्राइम। वी ऑल हैव अ राइट टू गेट करेक्ट इंफॉर्मेशन। भारत के अंदर जो इतिहास है वो इतिहास को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है, क्योंकि हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स, उसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगी। बट हमारे जो देश के अंदर इतिहास की बुक्स हैं, हिस्ट्री बुक्स है, उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी जो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ वाया सोशल मीडिया। हिस्ट्री बुक में आपको यही मिलेगी, अकबर अच्छा था, टीपू सुल्तान बहुत हैंडसम था, शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया दैट वाज द मॉन्यूमेंट ऑफ लव। मगर ये जो आपकी करेक्ट हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन है, ये जाननी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान के बारे में नानी ने कभी आपको कुछ बोला? हाँ, नानी ने इतना कहा था कि शादी हो गई थी उनकी, they were newly married and riots took place, fighting took place and they had to leave that Wazirabad. And Nana Nani both had to leave everything and run away from that place, and for 2-3 days they had to hide in that garbage bins also. And then they came by some trains where the people were being killed and looted and hiding under certain areas. That's how with great difficulty they reached, I think they had also reached first, I think they reached Calcutta only. तो आप लोगों को एक्चुअली लोगों से पूछना चाहिए जिनके पेरेंट्स ने पार्टीशन देखी कि 1947 में क्या हुआ, किस वजह से 1951 में जो नेहरू लियाकत पैक्ट साइन होने के बाद ये जो ट्रांसपोर्टेशन था ऑफ पीपल वो बंद हुआ। एंड एक्चुअली आपको समझना चाहिए कि कौन था इसके पीछे, ये किसका षड्यंत्र है और कितने साल पुराना षड्यंत्र है। बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिंदू लोग जो आजकल हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या थॉट प्रोसेस भी ऐसे बोलने का प्रयत्न करते हैं कि भारत शुड बी हिंदू राष्ट्र, दे आर radicals. Excuse me, sorry, asking for an identity because there are so many Islamic countries is a mistake, is a crime. Why? That if it is a crime, then आप बाकी सारे जो 57 इस्लामिक देश है उनको आप सेक्युलर बना दो. I have no problems with that. I am saying rules have to be same. If you have 57 Islamic countries, then why not one Hindu country? What is the crime in that? Because you're trying to understand a thought process, and that thought process बहुत ही ज़्यादा कोइंसिडेंटली ये डॉक्टर साहब के क्लिनिक के अंदर बातचीत करते समय उत्पन्न हुआ, वेयर वी वाज जस्ट डिस्कसिंग समथिंग एल्स। हम लोग यहाँ पे एक रूट कनाल करने आए थे एंड कट टू पायल इज लाइक शूटिंग अ वीडियो। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू। हाँ, आई एम पायल बेन इन गुजरात, यस। And that's okay, bye, namaste, bye bye.